भगवत गीता गीता सार चैप्टर 1। नमस्कार श्रोताओं। भगवत गीता व गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होंगी, परंतु मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण। उनके अनुसार हम सब निमित्त हैं, साधन है, लेकिन ये मेरा खास प्रयास है कि आज के भौतिकवादी युग में ये गीता ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाएं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ सुना भी गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है इसमें कि समय समय पर ये और भी ज़्यादा आवश्यक होती जा रही है और मार्गदर्शक बनती जा रही है हमारी। एकदम साधारण भाषा में कहूँ तो भगवत गीता एक उत्तर है दुनिया के हर एक प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो तो दुनिया के हर धर्म संकट का एक ही उत्तर है और वो है गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। आप इसे वेद या उपनिषद समझकर डरिएगा मत। ये मत सोचिएगा कि आपकी समझ में ये नहीं आएगी, बल्कि आप इसके हर अध्याय में खुद को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, हर डर, हर दुविधा को अगर देखा जाए तो लगता है जैसे हमारी ही समस्या, हमारा ही डर और हमारी ही दुविधा है। और इन सब का हल बताते हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को बस अर्जुन का सारथी ही मत मानिएगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हम जीवन की हर परेशानी को पार कर जाएंगे। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल जीवन की बातें यहाँ पर करूँगी। तो आइए मैं अनु शर्मा आपको ले चलती हूँ 18 अध्यायों के एक सफ़र पर। अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से और वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनकी सेना क्या कर रही है, साथ में ही पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया है और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद या अर्जुन का दुख या फिर उसकी समस्या हम कह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों के विषय में कहो। मेरे और पांडु पुत्रों के बारे में मुझे बताओ। और इसके बाद यहाँ पर देखो, धृतराष्ट्र जो हैं वो जन्म से ही अंधे हैं, ठीक है। और संजय जो है यहाँ पर उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी और युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए कहा था कि यहाँ पर जो भी होगा आप उसको महाराज धृतराष्ट्र से कह पाओगे, उनको सुना पाओगे। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र एक यहाँ पर ऐसे पात्र हैं जो अपने पुत्र मोह में धर्म और अधर्म दोनों चीज़ों को भूल जाते हैं। वो जानते हैं भली भांति कि जहाँ श्री कृष्ण है विजय वहीं होगी, लेकिन अपने पुत्र के मोह के कारण वो जड़ बन जाते हैं और अपने पुत्र को युद्ध की अनुमति प्रदान करके इतना महा रक्तपात करवाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। यहाँ पर संजय कहते हैं, किंतु तब राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन बोला। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र है और
अति महत्वाकांक्षा के कारण। अति महत्वाकांक्षा इंसान को हमेशा बर्बादी के रास्ते पर लेकर चली जाती है। और यहाँ पर दुर्योधन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और इसीलिए उसने इतना बड़ा युद्ध करवाया। और इसके बाद क्या होता है कि वह व्यूह रचना मतलब जो उन्होंने अपने युद्ध करने के लिए पांडवों ने चारों तरफ से ऐसी व्यूह रचना बनाई थी, उसको देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर वो कहता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जैसे दुर्योधन अपने शत्रुओं की तरफ देखकर समस्या की तरफ देखकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसको पार कैसे पाना है। अगर मैं प्रैक्टिकल जीवन की बात करूं तो हमें भी दुर्योधन की तरह समस्या को पहले गौर से देखना चाहिए कि समस्या है क्या, उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महती चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ही आचार्य, यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा व्यूहाकार खड़ी किए हुए पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। यहाँ पर वो शत्रु की सेना को देख रहा है, अर्थात समस्या को देख रहा है कि समस्या कितनी बड़ी है और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और हमें भी इसी प्रकार अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को पहले उसकी जड़ों तक, उसको गहराई तक हमें देखना चाहिए, तभी हम उसको दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन यही काउंट करके जो उनके जो सैनिक थे और जो उनकी सेना की व्यवस्था थी उसको देख करके द्रोणाचार्य से कहते हैं। उसके बाद अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवे। यहाँ पर वो देखता है कि शत्रु सेना में, दुर्योधन देखता है कि शत्रु सेना में यानी पांडव सेना में बहुत बड़े बड़े धनुर्धारी हैं। युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर हैं। युयुधान यानी सात्यकी कौन थे यहाँ पर? अर्जुन के शिष्य, और उन्हीं का दूसरा नाम युयुधान, और यादव वंश के राजा शिनिका के पुत्र थे और महाभारत युद्ध के बाद यादवों के गृह युद्ध में वो मारे गए थे। तो इस प्रकार से शत्रुओं की सेना देखकर दुर्योधन कहता है कि इस पांडव सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी हैं और इसमें भीम और अर्जुन के समान शूरवीर हैं। युयुधान और विराट तथा महारथी राजा द्रौपदी के पिता थे जो धृष्टकेतु और चेकितान, और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और इन जैसे पराक्रमी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी दुर्योधन शत्रु सेना का अच्छे से परीक्षण कर रहा है। युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यानी वो कहता है इन सब के साथ साथ यहाँ पर पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यानी शत्रु सेना के महारथियों के बारे में यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहा है दुर्योधन? समस्या का आंकलन कर रहा है कि समस्या की जड़ें कहाँ तक है, कितनी गहरी है और कौन कौन समस्या को क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने वाले हैं, और कैसे हम इनको देख करके वो ये अनुमान लगाता है कि इसके लिए हमें समस्या को दूर करने के लिए हमें पूर्व में कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमे नायकामं सैन्यस्य संख्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यानी हे द्रोणाचार्य जी, हमारे पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में समझाता है। शत्रु सेना में एक से एक महाबली थे। ये युद्ध
विश्व स्तर पर हुआ था और यहाँ पर सभी ने हिस्सा लिया था इस युद्ध के अंदर। तो इसीलिए वह द्रोणाचार्य से अपनी सेना के बारे में भी बता देते हैं कि मेरी सेना में कौन कौन है, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी शत्रु सेना का आंकलन करने के बाद दुर्योधन अपने पास साधनों की भी व्याख्या द्रोणाचार्य जी से करते हैं और वो कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मृतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्थि तथैव च। यहाँ पर वो कहते हैं, आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण एवं संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही शूरवीर अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इनके बारे में वो बताते हैं। देखो, दुर्योधन के दिल में चोर था। उसे एकदम से खटका लगा कि कहीं अनावश्यक वह अपशब्द बोलकर उसने आचार्य का उपहास या अपमान तो नहीं कर दिया है। अब उसने उनको मक्खन लगाना शुरू कर दिया और इसी उद्देश्य से उसने जो अपनी सेना के प्रमुख योद्धा थे उनकी गणनाएं करनी शुरू कर दी। और उन्होंने जो दुर्योधन था उसने शुरुआत की भीष्म पितामह से। उसने कहा, अन्ये च बहवे शूरा मध्यर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कि मेरी ओर से जो सेनापति हैं, मेरी ओर से जो सैनिक हैं और मेरे लिए जीवन की आशा छोड़ देने वाले, यानी मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ देने वाले लोग भी हैं। बहुत से ऐसे शूरवीर हैं हमारी सेना में जो अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में चतुर हैं, युद्ध विशारद यानी युद्ध में चतुर हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो उसे लगता है कि कहीं आचार्य द्रोण के मन में शत्रु सेना को लेकर भय तो नहीं पैदा हो गया है। इसीलिए वो उनका भय दूर करने के लिए कहता है कि हमारी सेना में भी बहुत सारे ऐसे शूरवीर हैं जो हमारे लिए पलक झपकते ही अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख का मनोबल बढ़ा रहा है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी अगर कोई समस्या आए तो हमें एकदम से घबराना नहीं चाहिए और जो हमारे साथ हैं जो लोग, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए साथ में, ताकि उस समस्या को सभी मिलजुल कर दूर कर लें। आगे अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह के द्वारा नियंत्रित हमारी वह सेना असीमित अजेय है, परंतु भीम द्वारा परिरक्षित पांडवों की यह सेना सीमित है। दुर्योधन ने अपनी और पांडवों की सेना दोनों का आंकलन कर लिया था और इसके बाद अपने सेना प्रमुख का मनोबल बढ़ाने के लिए द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह के द्वारा हमारी सेना रक्षित है, यानी जब तक भीष्म पितामह हमारी सेना में है तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भीष्म पितामह जैसे अनुभवी, निर्भीक और कुशल रणयोद्धा का इसमें नेतृत्व प्राप्त है। तो इस प्रकार से पांडवों की सेना तो बिल्कुल छोटी है और उनमें नेतृत्व की भी कमी है और उनका संरक्षक तो भीम है। वह तो स्वयं बहुत बलवान है और गदा युद्ध में अद्वितीय है, किंतु रणकला और धनुर्विद्या में अनभिज्ञ है। माना कि भीम को गदा आती है लेकिन धनुर्विद्या में अनभिज्ञ है। इस प्रकार से दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। यहाँ पर इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की ओर से सब ओर से रक्षा करें। तो यहाँ पर दुर्योधन एक बात कहते हैं और वो कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य से कि भीष्म पितामह की रक्षा करोगे तो हम विजय हमारे पक्ष में ही रहेगी।
भीष्म पितामह जी अजेय थे, उनको हराना संभव नहीं था और उनके जीवित रहते कौरवों की सेना हर तरफ से सुरक्षित थी। इसीलिए दुर्योधन निश्चिंत भाव से कहता है कि आपका ध्यान सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा में होना चाहिए, बाकी भीष्म पितामह के होते हुए हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो यहाँ पर वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाकर उन्हें शत्रु पक्ष की ओर से निश्चिंत रहने की बात कर रहे हैं। उसके बाद है तस्य संजन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंदोच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। कि कुरुकुल में बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उसके मन को हर्षित करते हुए, उसके मन को मतलब दुर्योधन के मन को हर्षित करते हुए बड़े ऊंचे स्वर में शेर की तरह दहाड़ कर गरज कर अपना शंख बजाया। तो यहाँ पर दुर्योधन भीष्म पितामह की तरफ से, ठीक है, बताते हैं कि भीष्म पितामह ने उस सेना में बहुत जोर से शंख बजाया ताकि जो शत्रु सेना है वो डरकर अपने हौसले, उनके हौसले पस्त हो जाए, वो हार जाए। तो यहाँ पर देखो, शत्रु को पराजित करने के लिए अपना भय दिखाना बहुत जरूरी होता है। अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर दुर्योधन हौसला अफजाई कर रहा था अपनी सेना की, और इसीलिए बार बार से वो कहता है कि जब तक भीष्म पितामह हमारी सेना में है तब तक हमारा हारना असंभव है। इसी प्रकार से आगे ततः शंखाश्च भेयश्च पणवानक गोमुखः सह सेवा भय हन्यन्ते स शब्द मूलो अभवत्। यहाँ पर उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे एक साथ बज उठते हैं। जैसे ही भीष्म पितामह, जो कि उस सेना के सेनापति बनाए गए थे, अपना शंख बजाते हैं तो उनकी सेना से दूसरे जो उनके शूरवीर थे, उनके शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह, ये सारे वाद्य यंत्रों के नाम हैं, एक साथ बज उठते हैं और उन सब का वे शोर बड़ा ही भयंकर था। आप ये मत सोचिए कि वो शोर बड़ा ही आनंददायक होगा, बड़ा ही भयंकर था ताकि शत्रु सेना के हौसले पस्त हो जाएं, वो पहले ही आधी हार उनकी पहले ही हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अगर अपनी शक्ति को अगर हम बढ़ा लें तो किस प्रकार से हम शत्रु के हौसले पस्त कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, आधी विजय तुरंत हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ततः श्वेत हर्ययुक्ते महति सेन्दने स्थितौ माधवे पांडवाश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदम्मतु। यहाँ पर इसके बाद जैसे ही भीष्म पितामह जी और शत्रु पक्ष के विभिन्न योद्धा अपने शंख और नगाड़े बजाते हैं, उसके तुरंत बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए, अलौकिक अद्भुत शंख। उसके बाद क्या होता है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर है। यहाँ पर देखो, श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य, यानी उनके शंख का नाम था पांचजन्य, वो शंख बजाया, इंद्रियों के स्वामी। यहाँ पर ऋषिकेशो मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए जो संबोधन प्रयोग किया गया है उसका मतलब है इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया, और शत्रुओं की धनराशि जीतने वाले अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भयानक कर्म करने वाले भीम ने अपने पौंड्र नामक विशाल शंख को बजाया। यहाँ पर भीम के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, वृकोदर। वृकोदर होता है बड़े पेट वाला, ठीक है, बड़े पेट वाला, यानी बहुत ज़्यादा खाते थे वो, और इसी कारण से उनको वृकोदर कहा गया है। और वृकोदर का मतलब एक मतलब ये भी होता है भेड़िए के जैसे पेट वाला, यानी उनका जो पेट था वो भेड़िए जैसा था। तो यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात क्या है, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु पक्ष की ओर से सभी अपने शंख, ढोल, नगाड़े, मृदंग बजाकर हमारी सेना के हौसले पस्त करने वाले हैं, उसी टाइम पे उन्होंने भी अपने शंख बजाने शुरू कर दिए, यानी हमले की सारी तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ पर कृष्ण अपना पांचजन्य शंख और धनंजय यानी अर्जुन अपना
शंख बजाते हैं, देवदत्त शंख बजाते हैं, और इसी प्रकार से भीम भी अपना शंख बजाते हैं। यानी दोनों तरफ से युद्ध का आगाज हो जाता है। उसके बाद अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। यहाँ पर देखो सभी के शंख अलग अलग हैं, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है, और सभी के पास अपने आप को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसीलिए इन सब के पास भी अपने अपने अलग अलग शंख थे, ताकि शत्रु सेना समझ जाए कि अब किसका शंख बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो सबसे बड़े थे वो अपना अनंत विजय शंख बजाते हैं, और नकुल और सहदेव अपना सुघोष मणि और पुष्पक शंख यहाँ पर बजाते हैं। तो मणि पुष्पक, सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से युद्ध का आगाज हो गया है। कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ है धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्र महाबाहु शंखान मध्यु पृथक पृथक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, यहाँ पर काशीराज का वर्णन आया है, काश्यश्च। तो काशीराज जो होते हैं और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सभी ने अलग अलग शंख बजाए। अभी जो मुख्य सेनापति हैं इस सेना के, वो सभी अपने अपने शंख यहाँ पर बजा रहे हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादार्यते नभश्च पृथ्वीं चैवं तुमुलो व्यनुनादयन्। इस प्रकार से हे राजन, इसके बाद पांडुपुत्र कपिध्वज ने मोर्चा बांधकर खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पर देखो जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र के सामने युद्ध का दृश्य जैसे था वैसे ही बता रहे हैं। यहाँ पर संजय अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे, उनको जो दृश्य वो देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में उसी का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि किस प्रकार से पांडवों के शंखों की ध्वनियों ने, आवाज़ों ने और वहाँ के शूरवीरों की आवाज़ों ने कैसे इस जो विशाल जो आकाश है, पृथ्वी है, इसको शब्दायमान कर दिया, इसको गुंजा दिया, कोर बदल के हृदय को विदीर्ण कर दिया। कोर बदल यानी कि कौरवों के हृदय, कौरव दल के हृदय को चीर डाला। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को यहाँ पर उन्होंने चीर डाला। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही दुर्योधन ने और उसके सेनापति भीष्म पितामह ने और अन्य महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए, तो उसके बाद अर्जुन, पांडु पुत्रों ने और सभी ने अपने अपने शंख बजाए, जिनकी ध्वनियों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को चीर डाला, यानी उनके मन में भय उत्पन्न कर दिया, उनके मन में डर उत्पन्न कर दिया। अथ व्यवस्थिनां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राणां कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महां महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे च्युते। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, कपिध्वज भी बोला गया है अर्जुन को, ठीक है। कपिध्वज क्यों बोला गया है? क्योंकि उनका जो रथ था वहाँ पर जो ध्वज था, वहाँ पर उस ध्वज के रूप में स्वयं कपिराज हनुमान जी मौजूद थे, इसीलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज भी है। तो इस प्रकार से पांडुपुत्र कपिध्वज ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा कि हे अमर यानी जो कभी न मरे, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को अच्छी तरह से देख लूं
और इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, इस बात को भी मैं जान लूँ। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि देखो यहाँ पर जब दुर्योधन देख रहे थे शत्रु सेना की तरफ से, तो उन्होंने देखा था कि शत्रु सेना में कितना बल है, और अब अर्जुन भी जो उनके मुख्य योद्धा थे पांडवों के पक्ष के, वो भी जानना चाहते थे कि शत्रुओं की सेना में कितना दम है। तो इसीलिए वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए मेरा रथ लेकर चलिए और मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आगे, तो देखिए पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि कुरुक्षेत्र युद्ध की एक बड़ी विलक्षणता यह थी कि इसमें योद्धा बहुधा दोनों पक्षों से समान रूप से संबंध थे, यानी संबंधित थे एक दूसरे के। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, ये सारे आपस में भाई भाई थे, कोई ताऊ था किसी का, तो कोई दादाजी थे, इस प्रकार से आपस में संबंध थे इनके, कोई किसी का मामा लगता था, ठीक है, कोई किसी का पोता लगता था। तो इस प्रकार से जितने भी योद्धा थे दोनों पक्षों के, सभी एक दूसरे के संबंधी थे, ठीक है। और शल्य तो नकुल और सहदेव के मामा थे, ठीक है, जो कि दुर्योधन का साथ दे रहे थे, साथ वो दुर्योधन का दे रहे थे। तो इस प्रकार से बिल्कुल ही उलझन पैदा हो गई अर्जुन के मन में उन दोनों को देख करके। तो अर्जुन यहाँ पर अपने उलझन का ब्यौरा देंगे, कहते हैं योत्से मानान वेक्षे अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकित्सर्वे। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में पापात्मा दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले ये जो लोग यहाँ इस सेना में आए हैं, कौरवों की सेना में, उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन देखना चाहते हैं कि दुर्योधन जैसे दुष्ट इंसान का साथ देने के लिए कौन कौन यहाँ पर उसकी सहायता के लिए आए हैं, उनका वो एक बार मुख देखना चाहते हैं। और इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभ्यो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोणश्च प्रमुक्तः सर्वेषां च महिदीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे गए यानी प्रार्थना किए जाने पर कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सभी राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पृथा पुत्र, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कौरवों को देखो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को लेकर सेना के बीच में ले आते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में, और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देखो, ध्यान से देखो कि इस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य राजा खड़े हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शत्रु सेना को देखने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इससे हमारे, अगर मैं प्रैक्टिकल जीवन की बात करूँ, तो हमारे जीवन में भी हम समस्या को ऐसे ही गौर से हमें देखना चाहिए। जो भी हमारी ज़िंदगी में जो दुविधा आती हैं, जो संकट आते हैं, उनको बिल्कुल गौर से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसका हल फिर बाद में निकालना चाहिए। तत्र पश्यस्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुल भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। देखिए यहाँ पर अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में आ जाते हैं, तो अर्जुन क्या देख रहे हैं यहाँ पर आकर के कि उन उपस्थित सारे बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करता हुआ बोला। देखो वहाँ पर कौन कौन देखे उन्होंने, यानी वहाँ पर ऐसे कौन कौन लोग थे जिनको देख करके अर्जुन का हृदय जो है वो दुख से विषादग्रस्त हो गया, यानी दुखी हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को और साथियों को, ससुरों को और मित्रों को देखा। तो यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत दूर का हो, यानी उसका शत्रु हो। सभी संबंधियों को देखा
अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में सभी संबंधियों को देखा। प्रैक्टिकल जीवन की बात करें तो यहाँ पर कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि कर्तव्य के सामने, जब हमारा कर्तव्य एक साइड में होता है और दूसरी साइड में हमारे प्रिय लोग होते हैं, तो यहाँ पर हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि काम तो हम जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, ठीक है, और ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारे जो सगे संबंधी हैं उनसे हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी यहाँ पर देखते हैं दोनों सेनाओं के बीच में कि कैसे अपने ताऊ, चाचे, दादे, परदादे इत्यादि रिश्तेदारों को यहाँ पर वो देख रहे हैं। ठीक है, तो जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियाँ सभी के जीवन में आती हैं और हम सब भी अर्जुन की जगह खुद को मानकर चलें गीता में, तभी गीता का मतलब पूरा हो पाएगा। तो आगे देखिए, श्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभ्योरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। यहाँ पर देखिए, कौरवों की सेना में कोई भी अर्जुन का शत्रु नहीं था। ठीक है, अगर देखा जाए तो कोई भी वहाँ पर अर्जुन का शत्रु नहीं था। सभी उनके रिश्तेदार थे, संबंधी थे, सभी कोई ना कोई उनके साथ जुड़ा हुआ था गहराई के साथ। ठीक है, और इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण से ये बात कहते हैं। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषेददित्र ब्रवीत दृष्टेमवं सवैजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए लड़ाई की इच्छा रखने वाले इन आदमियों को देखकर मेरे शरीर के अंग विषाद से स्थिर हुए जा रहे हैं। यानी मैं जब अपने ही शत्रु पक्ष में जो मेरे ही संबंधी हैं, अगर उनको मैं मारूंगा तो मेरे शरीर के अंग इस बात को सोच करके ढीले पड़ते जा रहे हैं। मुख सूखा जा रहा है और कंपकपी और रोमांच मेरे शरीर में पैदा हो गया है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपस्थुस्त शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते। तो इस प्रकार से अर्जुन अपनी व्यथा को भगवान कृष्ण के सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे शत्रु पक्ष में अपने संबंधियों को देख करके मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपकपी और रोमांच हो रहा है। और ऐसा ही प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकल जीवन की बात करें तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम अपनों को देखते हैं तो हम उनके साथ ज़्यादा टाइम तक शत्रुता नहीं रख पाते, कभी न कभी हमारा मन पिघल ही जाता है। लेकिन जहाँ धर्म की बात हो वहाँ पर हमारे मन को पिघलना नहीं चाहिए। और इसी धर्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन जो अपने पथ से विचलित हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उसका हौसला बढ़ाते हैं और उनको ऐसे उनके सारे सवालों के जवाब आगे देंगे। तो इस प्रकार से आज ये गीता के प्रथम अध्याय से कुछ श्लोक मैंने करवाए हैं और कुछ श्लोकों की व्याख्या मैं अपनी अगली वीडियो में पेश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।